नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आपसे उनका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी में। आपसे उनका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बीईटी परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो बीईटी परीक्षा ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके लाभ क्या हैं, इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और ये जो परीक्षा है ये कब आयोजित की जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। बीईटी परीक्षा क्या है, ज़रूरत क्या होगी इसकी, लाभ क्या इसका होगा, सिलेबस क्या होगा और परीक्षा कब होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे आप लोगों को पता है पहले क्या होता था, पहले राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता था, पहले राष्ट्रीय स्तर पर एनईटी नेट परीक्षा होती थी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती थी। अब इसी आधार पर अब क्या होगा, अब बिहार में बीईटी परीक्षा होगी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा होगी। ठीक है, आप देख सकते हो। तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर, ठीक है, नेट की तर्ज पर बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट का आयोजन किया जाएगा। और इसकी ज़रूरत क्या है कि अगर आपको बिहार में सहायक प्रोफेसर बनना है तो सहायक प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बीईटी की परीक्षा को, ठीक है, क्लियर करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक हुई और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर बिहार गवर्नमेंट अब बीईटी परीक्षा, बिहार पात्रता परीक्षा का आयोजन कराएगी। और इसमें उत्तीर्ण होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे, जो परीक्षार्थी जो बीईटी परीक्षा को क्लियर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर पात्र माने जाएंगे। ठीक है, जो बीईटी परीक्षा को क्लियर करेंगे वही क्या होंगे, बिहार के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बन पाएंगे। और यह निर्णय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में लिया गया। तो क्लियर है। तो जैसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर नेट की परीक्षा देते थे, वैसे ही आपको बिहार विश्वविद्यालय में, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में, बिहार राज्य में अगर आपको क्या करना है तो एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या फिर आपको सहायक प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, या फिर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बीईटी की परीक्षा जो है क्लियर करनी होगी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो ये बीईटी की परीक्षा है तो इसका सिलेबस, तो देखो अभी ये पहली बार बीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या होगा ये क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, बीईटी की परीक्षा में क्या होगा, सिलेबस क्या है तो ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इसको सिलेबस को तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस तैयार किया जाए। ठीक है, तो जल्दी जैसे ही इसका सिलेबस आता है तो इसके सिलेबस को हम लोग एक बार फिर से अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, आपको अवगत कराएंगे इसके सिलेबस से, क्योंकि पहली बार ये परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, तो अभी इसके सिलेबस के ऊपर जो है डिसाइड किया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाए और क्या चीज़ें ना शामिल की जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया कि पाठ्यक्रम अभी तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो याद रखिएगा जैसे नेट का आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका भी जो एग्ज़ाम होगा बीईटी में जो एग्ज़ाम है तो ये भी आपका क्या होगा, तो सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी यहाँ पर क्या की गई है, बात की गई है कि 4 वर्षीय बीएड भी शुरू किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम है आपका बीईटी वाला जो एग्ज़ाम है तो इसके लिए भी बात की गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सिलेबस जो है वो बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब क्या होगा, आपको बीईटी परीक्षा, तो ये सत्र तो निकल गया, लेकिन अगले सत्र से आपको क्या हो जाएगा, अगले सत्र से आपको ये बीईटी की परीक्षा देखने को मिलेगी। अब आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सहायक प्राध्यापक बनना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये बीईटी की परीक्षा को क्लियर करना होगा, ये अनिवार्य हो गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करे। चलो, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।